किसी शहर में कोमल और हिना नाम की दो दोस्त रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही पक्की दोस्त थी। वो दोनों एक दूसरे को बहन मानती थी और एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। वह साथ में खेलती थी और हमेशा साथ में ही बहुत मस्ती किया करती थी। वो दोनों कभी भी एक दूसरे को दोस्त नहीं माना करती थी, बल्कि हमेशा एक दूसरे को बहन का दर्जा दिया करती थी। दोनों साथ में ही स्कूल पढ़ने जाया करती थी। एक दिन कोमल की मम्मी और पापा आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे मोना, इनको देखो तो, देखा कितनी पक्की दोस्त हैं ये दोनों। जहाँ कहीं भी जाएंगी हमेशा साथ में ही जाएंगी। एक दूसरे को तो अकेले कभी नहीं छोड़ सकती हैं ये। हाँ, अगर कभी दोनों को अलग करने की कोशिश भी कर दो तो दूसरा मिलने के लिए बहुत बेचैन हो जाता है। हाँ, इन दोनों को देखकर मुझे भी मेरे दोस्तों की याद आ जाती है। तुम्हें अपने दोस्तों की याद नहीं आती है? इन दोनों की दोस्ती सच में बहुत ही गहरी है। मुझे तो कभी ये लगता ही नहीं है कि हिना कोमल की दोस्त है। मुझे तो ये हमारे परिवार से अलग लगती ही नहीं है। इन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि यह दोनों दोस्त हैं। और आपने पूछा था ना कि मुझे अपने दोस्तों की याद आती है या नहीं, तो सच में मुझे इन दोनों को देखकर अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। स्कूल खत्म हो जाते हैं तो फिर सभी दोस्त भी बिछड़ जाते हैं। हाँ, जैसे कि मेरे और आपके दोस्त हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। हम इन दोनों को अलग नहीं करेंगे। इन्हें स्कूल टाइम तक जितनी भी मस्ती करनी है करने देते हैं। उसके बाद तो पता नहीं कहाँ जाएंगी। शादी करने के बाद पता नहीं दोनों की शादी कहाँ कहाँ हो जाएगी, और फिर ये दोनों मिल भी पाएंगे या फिर कौन जाने। इसके लिए जब तक ये साथ में हैं, इन्हें जितनी मस्ती करनी है करने देते हैं। कोमल और हिना दोनों ही इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि स्कूल में सभी उनकी दोस्ती को देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं और हमेशा उन्हें अलग करने का प्रयास करते रहते हैं। उनकी दोस्ती को तुड़वाने में लगे रहते हैं। पर दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा पक्की होती है। उनके बीच कोई नहीं आ सकता है। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। हिना, तुम वादा करती हो ना कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? जैसे आज हम दोनों एक बहन की तरह रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वैसे ही आगे भी तुम मेरा साथ दोगी ना? मेरा ख्याल रखोगी ना? हाँ कोमल, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। समझी ना तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरी बहन हो कोमल। और हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, इतनी आसानी से नहीं टूट सकती है। ऐसे ही दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ वादा करती हैं और फिर साल बीतते जाते हैं। कोमल बड़ी हो जाती है और उसके घर वाले उसकी शादी पुनीत नाम के एक लड़के के साथ कर देते हैं। पुनीत बहुत ही अच्छा लड़का होता है और कोमल से बहुत प्यार भी करता है। कोमल उसे बहुत पसंद आती है। एक दिन पुनीत कोमल के पास जाता है। कोमल एक कमरे में अकेले बैठे कुछ बात कर रही होती है। अरे कोमल, क्या हुआ? यहाँ बात कर रही हो अकेले? किससे बातें कर रही हो? नहीं, मैं किसी से भी बातें नहीं कर रही जी। पर अभी तो तुम कुछ बात कर रही थी ना, मैंने तुम्हें बात करते हुए देखा था। मेरी बात का यकीन करो, मैं किसी से भी बातें नहीं कर रही थी। और फिर एक दिन रात को पुनीत कोमल के साथ कमरे में सो रहा होता है कि तभी पुनीत को कुछ अजीब सा लगता है। कोमल उठो, कोमल उठो ना, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब जी? आपको क्या अजीब लग रहा है? सब कुछ तो सही है, फिर आपको क्या अजीब लग रहा है? शायद आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसलिए आपको सब कुछ अजीब लग रहा है। कोमल, सच में मेरा यकीन करो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमें देख रहा हो। नहीं जी, आप कैसी बातें करते हो? भला हमारे अलावा कौन है यहाँ पर? आपने ज्यादा न थक गए हैं, इसलिए आपको आराम की जरूरत है। आप आराम कीजिए। पुनीत सब कुछ भूलकर सो जाता है और सुबह होते ही वह अपने काम के लिए निकल जाता है। फिर पुनीत रात को घर पर आता है और वह देखता है कि कोमल अपने कमरे में बिठाकर किसी लड़की से बातें कर रही है। कोमल, यह कौन है? यह मेरी बहन है हिना। हम बचपन में साथ में पढ़ा करते हैं। हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे।
आज ही मुझसे मिलने के लिए आई है। ओह अच्छा, तुमने इन्हें चाय नाश्ता करवाया या नहीं, या फिर भूखे ही बातें करने में लगी हो? ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। पुनीत कभी कभी घर आता था तो उसको हिना दिखाई देती थी, तो कभी कभी नहीं। एक दिन जब पुनीत अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सो रहा होता है तो वह देखता है कि एक कोने में हिना खड़ी उन्हें देख रही है। पुनीत जैसे ही उठकर बैठ जाता है वह वहाँ से गायब हो जाती है। कोमल, कोमल उठो, मैंने वहाँ उस कोने में हिना को देखा। आप कैसी बातें कर रहे हो? हिना तो अपने घर चली गई होगी ना, वह यहाँ कैसे हो सकती है? पुनीत उसे अपना वहम समझकर सो जाता है, पर रोज रात को पुनीत को उसी कोने में खड़ी दिखाई देती है। एक दिन पुनीत कोमल को उसके माँ बाप के घर ले जाता है। कोमल अपने घर जाकर बहुत खुश हो जाती है और सुमन कोमल को अपने साथ लेकर बाजार चली जाती है। बेटा, सब सही चल रहा है ना? कोई भी परेशानी तो नहीं है ना तुम्हें मेरी बेटी से? नहीं पापा जी, कोमल तो बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखती है। पर पापा जी, पता नहीं क्यों मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि एक दिन घर पर कोमल की दोस्त हिना आई थी। उस दिन के बाद से वह मुझे रात को सोते हुए अपने कमरे में रोज दिखाई देती है। बेटा, यह तुम क्या बोल रहे हो? हिना और कोमल से मिलने आई थी? यह तो हो ही नहीं सकता है। पापा जी, मैं सच बोल रहा हूँ। हिना घर आई थी और कोमल ने मुझे बताया था कि यह उसके बचपन की दोस्त है। वो दोनों बहन जैसे हैं। पर आप ये क्यों बोल रहे हो कि यह तो हो ही नहीं सकता? इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि बेटा, हिना तो 5 साल पहले ही मर गई थी कोमल को बचाते हुए गाड़ी से, तो वो भला कैसे कोमल से मिलने आ सकती है? पुनीत यह बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो मर गए हैं, तो फिर उसकी बीवी से जो मिलने आई थी वो कौन थी? रमेश भी यह बात सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। थोड़ी देर के बाद कोमल घर में आती है। दोनों उससे हिना के बारे में पूछते हैं। हाँ, कोमल मुझसे मिलने आया करती है और यह सच है। बेटा, पर हिना तो मर गई थी ना, तो वो तुमसे मिलने कैसे आ सकती है? पापा, हिना ने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तो वह मुझसे मिलने आया करती है। वो आती है, हमेशा मेरे साथ रहती है। अभी भी वो यहीं पर है। सभी यह बात सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं और डर जाते हैं। उन सभी को लगता है कि कोमल के ऊपर भूत का साया आ गया है, इसलिए वह कोमल को एक बाबा के पास ले जाते हैं। बाबा उनसे कहते हैं, वह हिना अभी भी उसी के साथ है और वह अलग भी हो सकती है। इसकी दोस्त की आत्मा की शांति के लिए हमें एक हवन करना होगा। उसमें कुछ पूजन सामग्री चाहिए होगी, कुछ सामान लगेगा, तभी हिना कोमल का पीछा छोड़ेगी। फिर हवन शुरू हो जाता है और हवन में पूजा से जुड़ी हुई सामान को डाल दिया जाता है। जैसे ही हवन शुरू होता है, हिना की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और वो कोमल से अलविदा कहते हुए गायब हो जाती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है।